गोवा के बर्ज क्लब में बीती रात हुए हादसे में 23 लोगों की जान जा चुकी है। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं और इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी प्रमोद सावंत सरकार ने दे दिए हैं। लेकिन इस हादसे से जुड़ा हुआ अब एक वीडियो सामने आया है जो ये बता रहा है कि इस हादसे के होने के कई मिनटों तक लोगों को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर बड़ी आग लगी हुई है। ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे इस रेस्टोरेंट के ऊपर वाले हिस्से में लोग जो है वो डांस का मजा ले रहे थे। स्क्रीन में आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है जब आग लगी हुई थी और आग नीचे बेसमेंट में लगी हुई थी और ऊपर का जो डेक था वहां पर लोग जो हैं वो खाना खाते हैं, डांस करते हैं और वहां पर ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो ऊपर पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं खाने का और डांस का, लेकिन उसी वक्त ऊपर से जो छत है वहां से आग जो है आग की लपटें टपकने लगती है और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच जाती है। आपको बता दें कि आग नीचे से लगकर ऊपर चली जाती है लेकिन बीच के लोगों को पता नहीं चलता है। यही बताता है कि किस तरह से इस हादसे में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार प्राइमा फेसिया ये बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उसके चलते ये आग लगी थी। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी और आग लगने के बाद ये जो वीडियो सामने आया है वो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े करता है कि क्या सच में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी थी, क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो आवाज आती तो तुरंत लोग भाग जाते। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें ये बता रही है कि आग लगने के कुछ मिनटों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, यानी कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, लोग डांस कर रहे थे, लोग खाना खा रहे थे। लेकिन जब आग की लपटें ऊपर से नीचे जब टपकने लग गई जिस तरह से तस्वीर में दिख रही है, उसके बाद लोगों को पता कि आग लगी हुई है। आपको बता दें कि ज्यादातर जो कैजुअलिटीज हुई है वो बेसमेंट में हुई है और इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो इस नाइट क्लब के स्टाफ ही बताए जा रहे हैं। इस नाइट क्लब और गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो गोवा के बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जान जाने की जानकारी सामने आ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा जो है वो पूरी अच्छी तरीके से चल रहा है। जो डांसर है वो डांस कर रहे हैं, जो म्यूजिशियन है वो म्यूजिक बजा रहे हैं और सभी लोग इस शाम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच वहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से आग टपकने लगती है और फिर यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि कोई बड़ी घटना हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इस अफरा तफरी के बाद लोग यहाँ से भागने लगते हैं और भागने के बाद यहाँ पर कोई भी फायर एग्जिट नहीं होने की वजह से लोगों की जान जाती है। आपको बता दें कि लोगों को उस वक्त ये लगा कि फायर एग्जिट नहीं है तो लोग बेसमेंट के जरिए जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर कई लोगों की मौत जो है वो सफोकेशन के वजह से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कई बॉडीज तो ऐसी हैं जिनके अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और उनकी शिनाख्त जल्दी होने की आशंका भी नहीं जताई जा रही है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो बाहर से काम करने यहाँ पर आते हैं, यानी कि दूसरे स्टेट से लोग आते हैं। तो ऐसे में वो उनकी बॉडी कौन सी है, उनके डीएनए टेस्ट होने के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये कौन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो क्लब है ये जो प्रॉपर जो परमिशन थी उसके बगैर चल रहा था, फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया था, जो लोकल परमिशन होती है वो सारी चीज़ें नहीं ली थी। यानी कि उनका ये कहना है कि ये क्लब जो है वो पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के किसी भी तरह से इंतजाम नहीं किए गए थे और उसी के चलते ये हादसा हुआ। और ये जो तस्वीर आ रही है वो ये बता रही है कि किस तरह से लोगों को पता ही नहीं चला कि आग जो है वो लगी हुई है। नीचे इतना बड़ा हंगामा हो गया है, नीचे लोगों की जान जा चुकी है और बाद में लोगों को पता चला कि इस जो नाइट क्लब है इसमें आग लगी हुई है। जो तस्वीरें इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो गूगल मैप है उसके ज़रिए बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से 2 ही सिरे हैं इसके आने और जाने के लिए। तो ऐसे में सैटरडे का वक्त था, लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, तो ऐसे में
लोगों की अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी मचने के बाद कई लोग सफोकेशन की वजह से भी जो है कि जान चली गई और अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन बैठाने का काम किया जा रहा है।